समस्त देशवासियों को बेगूसराय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के जिला परिषद सदस्य खुशबू देवी, प्रतिनिधि सह समाज सेवी कार्यकर्ता राजीव कुमार की ओर से इस दुर्गा पूजा नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार में जेडीयू की नाव को छोड़कर एक एक करके नेता उतरते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू से बाहर आए नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो सिद्धांतों से भटक गई है और जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो खत्म हो जाएगी। और पार्टी खत्म करने के पीछे लगातार एक नेता का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है और बार बार आ रहा है। आपको बता दें कि वो नेता कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, जिसका नाम पार्टी के कई नेताओं ने लिया है पार्टी छोड़ने के बाद, जिन्हें जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं ने जेडीयू का विलेन बता दिया है। जेडीयू में पिछले कई महीनों से पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं की जो कतार है वो लगी हुई है। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक ललन पासवान ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीते दिन आपने देखा कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। ललन पासवान से पहले कई नेता डॉक्टर रणवीर नंदन, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, इनके अलावा और भी कई जेडीयू के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ एक ही तरह के आरोप लगाए हैं ललन सिंह को लेकर के। बता दें कि ललन पासवान ने भी जब इस्तीफा दिया था तो जेडीयू छोड़ने पर उन्होंने सीधे सीधे सारा का सारा जो ठिकरा है वो ललन सिंह पर फोड़ दिया था। जिस तरह से पार्टी से इस्तीफा हो रहा है और ललन सिंह को वजह बताया जा रहा है, इससे तय है कि अगर इसी तरह से इस्तीफे का दौर है जेडीयू में अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में ललन सिंह पर अटैक और बढ़ेगा, ललन सिंह को लेकर के और बातें बनेगी। ललन सिंह की नजदीकियां अगर देखी जाए तो हाल के दिनों में लालू परिवार से खूब बढ़ी है और इसी को लेकर के जेडीयू के कई नेता ये तक कह चुके हैं कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन नेता लालू यादव को मान चुके हैं। जेडीयू के करीबी रहे और पूर्व सांसद अरुण कुमार का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ, जो बयान उन्होंने हाजीपुर में दिया। और देखिए कि कल ललन सिंह पर नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा आरोप लगाया और ये तक कह दिया कि ललन सिंह वो नेता है जेडीयू में रह करके जो कि नीतीश कुमार को खाने में टैबलेट मिला करके दे रहे हैं, जिससे कि नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस की बीमारी हो रही है। उन्होंने लालू यादव को चारा घोटाला में मुंशी की तरफ फाइल लेकर के पैरवी करते थे। आज वही लालू यादव को वही मुंशी जी समझा दिए हैं कि हम बचा भी सकते हैं, फंसाए हैं तो बचा सकते हैं, हम नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे, आप हमारे नेता निश्चिंत रहिए, हम जेडीयू को भी खा जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये कौन नेता है? स्पष्ट कर दीजिए ना। अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नाम लेना अच्छा नहीं पूछता है, वो सब नाम मेरे मुंह पर जल्दी आता है। या क्या ललन सिंह भी नीतीश कुमार को खाने में कुछ टेबलेट वगैरह मिला के बार बार कह रहे हैं कि आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम तो आप लिए रहे हैं। इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ रहे थे तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार उनके हाथों से खेल रहे हैं, वो कागज के अध्यक्ष जेडीयू के हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो आरजेडी अध्यक्ष जैसा था। वहीं ललन पासवान के बारे में हमने अभी बातचीत की तो वहां भी हमने आपको बताया कि लगभग ऐसा इल्जाम लगा ही दिया। अब एक एक करके देखिए कि ललन सिंह के नाम पर जेडीयू में जो टूट है वो बढ़ती जा रही है। लोग लगातार ललन सिंह का नाम ले रहे हैं कि तानाशाही बढ़ गई ललन सिंह की। बिहार में प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान तो नीतीश कुमार पर खैर वो काफी हमलावरी है। इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता है जो इस बात का दावा लगातार कर रहे हैं कि जेडीयू बड़े टूट की तरफ बढ़ रही है और वो टूट आप देखिए कि दिन पर दिन दिख भी रहा है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ललन सिंह ही बीजेपी के विभीषण साबित हो जाएंगे? क्या वही पार्टी तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ ललन सिंह का है? जेडीयू के भीतर घमासान मचा हुआ है, मंत्री पार्टी अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे तो कई जेडीयू छोड़कर देखिए कि दूसरा रास्ता तलाशने में लगे हुए हैं। जेडीयू से जा रहे जो भी नेता है वो पार्टी की दुर्गति के लिए सीधे तौर पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, नीतीश कुमार की चुप्पी भी कई तरह के सवाल खड़े करती है, लेकिन नीतीश की चुप्पी ही बहुत कुछ कहती भी है। और इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चल के हाल की घटनाओं पर एक नजर डालने की जरूरत है, जहां नीतीश कुमार के सामने बीते दिन ही अशोक चौधरी और ललन सिंह की लड़ाई हो गई थी, बहसबाजी हुई थी। और इसके अलावा हाल के दिनों में अशोक चौधरी नीतीश के साथ काफी ज्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं। अशोक चौधरी का नीतीश कुमार के साथ एक्टिव होना भी ये कहीं ना कहीं संकेत है।
जिस तरह से ललन सिंह की नजदीकियां आरजेडी से बढ़ती जा रही है और उन पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप लग रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश भी अब इन आरोपों को सुनते हुए थोड़ा सतर्क हो रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर के अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ललन सिंह के बाद नीतीश जो है वो अशोक चौधरी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीते दिन आपने देखा कि अशोक चौधरी के गले नीतीश कुमार लगे पड़े थे। ठीक वैसे ही जैसे आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह को बढ़ावा दिया जा रहा था, नीतीश कुमार ने ललन सिंह के पहले अपने स्वजाति और गृह जिले के नालंदा की जो निवासी थे आरसीपी सिंह, उनको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन बाद में देखा गया कि नीतीश ने उन्हें इसी तरीके से उनसे दूरी बनानी शुरू की और आखिरकार न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आरसीपी सिंह को हटाया गया था, बल्कि बेआबरू होकर के पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा गया था। और वही चीज आप देखिए कि हाल के दिनों में भी अभी वही चीजें रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार मौन रह करके ललन सिंह पर लगे इन आरोपों पर विचार कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफा हो रहा है और ललन सिंह पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, पार्टी के दर्जन भर नेताओं ने जेडीयू छोड़ दिया है हाल के दिनों में। इनमें कुछ तो कुशवाहा के साथ चले गए, तो अधिकतर ने बीजेपी को अपना नया ठिकाना बना लिया, वहां चले गए। तो इसकी सुगबुगाहट और तेज होने लगी है कि आने वाले दिनों में जेडीयू जो है वो खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि जेडीयू नेताओं का लगातार इस्तीफा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, नीतीश के लिए ये आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के परेशानी का सबब बन सकता है।